हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जैसे कि मेरा नाम है सनोज कुमार, मेरे चैनल का नाम है सनोज एंड इवान और हम लोगों ने उपसर्ग पे 2 क्लासें की हैं और उपसर्ग के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। आज हम लोग उसी पे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है जो हमारा पहले पे दिया गया है छोटू ऊ और दूसरे पे दिया गया उच्च और तीसरे पे दिया गया उत और चौथे पे दिया गया उच्च। जैसे कि जो हमारा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उच्चारण शब्द में उपसर्ग होता है, प्लीज़ बताने की कोशिश करें। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो ये उत लिखा है, ये हमारा उच्चारण शब्द का उपसर्ग है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है अधिष्ठितता में उपसर्ग है। जैसे कि पहला दिया गया है अधि, दूसरे पे दिया गया अध और तीसरे पे दिया गया अप और चौथे पे दिया गया प्रति। प्लीज़ जिस किसी को पता है वो कमेंट करें। जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है अधि, ये हमारा अधिष्ठितता का उपसर्ग होता है, ये अधि। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है तीसरा अभिशाप में उपसर्ग है। पहला दिया गया है अति, दूसरा दिया गया है अभि और तीसरा दिया गया है आ और चौथा दिया गया है अधि। इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा अभिशाप का उपसर्ग है वो कौन सा होगा। जैसे कि ये हमारा दूसरे नंबर पे जो अभि लिखा है अभि, ये हमारा अभिशाप शब्द का उपसर्ग है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन आता है दुस्साहस शब्द में उपसर्ग है। पहले पे दिया गया है दुस, दूसरे पे दिया गया है दुर और तीसरे पे दिया गया है दु और चौथे पे दिया गया है सा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। जैसा कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो दुस लिखा है ये हमारा दुस्साहस का उपसर्ग होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 5वां निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है। जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से किस में उपसर्ग है। जैसे कि पहला ऑप्शन है लालिमा, दूसरा ऑप्शन है पराजय, तीसरा ऑप्शन है दशक और चौथा ऑप्शन है कारीगर। इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा इनमें से कौन यानी किस में उपसर्ग बन रहा है। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर ये दूसरा पराजय लिखा है, इसमें परा हमारा उपसर्ग है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 6 पे लिखा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है अपवाद, दूसरा दिया गया पराजय और तीसरा दिया गया प्रभाव और चौथा दिया गया है ओढ़ना। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। जैसे कि जो हमारा पहला अपवाद दिया गया है इसमें अप है उपसर्ग, फिर दूसरे पे दिया गया पराजय, इसमें प्रा है उपसर्ग,
तीसरा दिया गया प्रभाव, इसमें प्रा है उपसर्ग। और जो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया है ओढ़ना, इसमें उपसर्ग नहीं है, ये ओढ़ना। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है सातवां क्वेश्चन नंबर में लिखा है चिराव शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो हमारा ये शब्द चिराव दिया गया है, पूछा जा रहा है इनमें चिराव में कौन सा उपसर्ग होगा। जो हमारे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, पहले पे दिया गया है चिर, दूसरे पे दिया गया है ची, और तीसरे पे दिया गया है चू, और चौथे पे दिया गया आयु। इन चारों ऑप्शन में से चिराव शब्द का कौन सा उपसर्ग हो सकता है। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो चिर लिखा है, चिर, यही हमारा चिराव शब्द में उपसर्ग होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है आठवां क्वेश्चन लिखा है निर्वाह शब्द में उपसर्ग है। निर्वाह शब्द में उपसर्ग है। पहले पे लिखा है नी, दूसरे पे लिखा है निर, और तीसरे पे लिखा है निरी, और चौथे पे लिखा है नी। पहले पे लिखा है नी, और दूसरे पे लिखा है निर, और तीसरे पे लिखा है निरी, और चौथे पे लिखा है नी। और पूछा जा रहा है निर्वाह शब्द में उपसर्ग, इनमें से किसमें निर्वाह शब्द का उपसर्ग है। प्लीज़ बताने की कोशिश करें। जैसे कि हमारा जो ऑप्शन नंबर दिया गया है दूसरा निर, जो हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया दूसरा निर में निर्वाह शब्द में उपसर्ग निर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर दिया गया नवा क्वेश्चन नंबर दिया गया है बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला ऑप्शन नंबर दिया गया है बे, दूसरे में दिया गया है इन, तीसरे में दिया गया है बेई, और चौथे में दिया गया है बेइन, बेइन। प्लीज़ बताने की कोशिश करें जो हमारा बेइंसाफ़ी होगा इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। इम्पॉर्टेंट है ये। जो हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है पहला बेई, यही हमारा बेइंसाफ़ी में उपसर्ग होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है अनुवाद में उपसर्ग है। अनुवाद शब्द दिया गया है, पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा अनुवाद शब्द में। जैसे कि अनुवाद शब्द में पहला दिया गया है आ, दूसरे पे दिया गया है अन, तीसरे पे दिया गया है औ, और चौथे पे दिया गया अनु। अनुवाद शब्द में इनमें से कौन उपसर्ग होगा। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है चौथा अनु, अनुवाद में अनु उपसर्ग होगा। अनुवाद में अनु उपसर्ग होगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर अब आता है 11 क्वेश्चन नंबर में लिखा है प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग है। प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग है। प्रतिकूल में पहला है प्रा, फिर है प्रा, फिर है तीसरे पे है प्रति, और चौथे पे है परि। प्लीज़ बताने की कोशिश करें जो हमारा प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग होगा। ये तो आसान है। जो हमारा ऑप्शन नंबर है तीसरा प्रति, यही हमारा प्रतिकूल में उपसर्ग होगा। दोस्तों इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लीज़ जो ना समझ में आया हो उसको कॉपी में नोट कर ले, और वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने 11 तक क्वेश्चन देख लिए थे, 11 के आगे से
अब थोड़े से और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि 12 नंबर पे हमारा है बर्खास्त शब्द में उपसर्ग है। जो हमारा 12 क्वेश्चन नंबर दिया गया है उसमें बर्खास्त शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है बा, दूसरा दिया गया है बर और तीसरा दिया गया है वे और चौथा दिया गया है विला। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा बर्खास्त में उपसर्ग। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है बर, यह हमारा बर्खास्त का उपसर्ग बर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13 में पूछा जा रहा है अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। जैसे कि पहले पे दिया गया है अव और दूसरे पे दिया गया है अनु और चौथे पे दिया गया है अन और और तीसरे पे दिया गया है अन और चौथे पे दिया गया है आ। अनुमान में बताने की कोशिश करें। ये तो अनुमान में तो बहुत सरल है, सीधे निकल रहा है अनु, दूसरा ऑप्शन नंबर अनु हो जाएगा। फिर लिखा है संन्यास, ये इम्पोर्टेंट है। लिखा है संन्यास शब्द में उपसर्ग है। संन्यास शब्द में उपसर्ग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं शम, सम, शनि और यास। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा संन्यास का उपसर्ग। प्लीज़ इसको बताने की कोशिश करें, जिसको पता है बॉक्स में कमेंट करें। ये क्वेश्चन नंबर इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग तो बता रहे होंगे सम, लेकिन ये हमारा होगा नहीं, शनि हमारा होगा नहीं, यास हमारा होगा नहीं, होगा क्या सम, जिसमें ये हलंत नीचे लगा होता है में, यही हमारा संन्यास का सम ऑप्शन नंबर पहला होगा। फिर क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15वां अत्यंत्र शब्द में उपसर्ग होगा। अत्यंत शब्द में उपसर्ग होगा। पहला हमारा दिया गया है अत, दूसरा दिया गया है आ, तीसरे पे दिया गया है अति और चौथे पे दिया गया अत्य। प्लीज़ जिस किसी को पता हो इसका कमेंट इसका भी करें, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अत्यंत शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है। अत्यंत शब्द में जो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है अति, ये होगा अति, इसका अति होगा। ये हमारे थे आज के क्वेश्चन 15। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।